जी, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेडी गोट फार्म। तो जी भाई, आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूं वो है जी सेटअप के हवाले से। बहुत सारे भाई कह रहे थे जी आप सेटअप पे वीडियो बनाएं, आपने कैसा सेटअप बनाया हुआ है ताकि हम भी अपने जानवरों के लिए ऐसा ही सेटअप बनाएं। तो जी आज हम सेटअप पे वीडियो बनाएंगे, तो जिन भाइयों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और जी कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि जी आपको सेटअप कैसा लगा। तो जी शुरू करते हैं हम। ये आप पहले आप हमारा सेटअप देख लें अच्छी तरह, तो फिर हम आपको डिटेल के साथ बताते हैं जी ये सेटअप में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई और मुकम्मल सेटअप की आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, मालूमात देते हैं। तो इसका हमें क्या फ़ायदा है इस सेटअप का, और आप भी इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये जी आपको हमने मुकम्मल सेटअप दिखा दिया है। तो सबसे पहले तो हमने तो भाई ये लोहा आप देख रहे हैं, ये लोहे का हमने स्टैंड बनवाया था आल टू आल मुकम्मल। ये हमने वुड पायलट लेके आए थे तो उस हिसाब से करवाया था। ये वुड पायलट यानी ये लकड़ी का जोन से पायलट है, इसको मैं कह रहा हूँ वुड पायलट, यानी ये लकड़ी का पायलट है। तो इनकी जोन सी भाई लंबाई चौड़ाई है ये इस तरह है जी भाई, 4 फुट। और ये चौड़ाई 4 फुट है और ये लंबाई है जोन सी, यानी ये मैं इधर से जोन सा खड़ा हूँ, इधर से लंबाई है जी इसकी 3 फुट। यानी ये 4 पायलट लगे हुए हैं, ये इस तरह से है जी भाई 12 फुट, यानी लंबा है। और जोन सी इसकी चौड़ाई है ये है जी 4 फुट। तो 4 फुट में एक बकरी आराम सुकून से इधर दाना वगैरह अपना खा सकती है, यानी अपना जो भी हम इसको दें, सब्ज़ चारा दें, वंडा शंडा दें। तो टैडी बकरी जोन सी है जी लंबाई 4 फुट बहुत आला है बकरी के लिए। तो बाकी आप देख लें माशाल्लाह जानवर सब मज़े में हैं। ताकि ये है कि जानवर आपके यानी अच्छे में होंगे तो आपके जानवर यानी सेहतमंद रहेंगे, अगर आपके पास सेटअप है तो। अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो कुछ भाई मैंने देखे हैं कि जी रात को जानवर छत पे ले जाते हैं और रात को ऊपर ले जाते हैं और सारा दिन गली में बांध देते हैं, जिसकी वजह से जानवर डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कभी पौड़ियाँ चढ़ रहा है कभी उतर रहा है, तो वो उसका दिल नहीं लगता। इस वजह से आप छत पे ही ऐसा सेटअप बनाएं ताकि आपको बाहर ले जाने की तंगी महसूस ना हो। तो ये जी उसी हिसाब से हमने सेटअप बनाया हुआ है। और ये है जी भाई ज़मीन से ऊंचा, ये आप देख लें, ये ज़मीन से ऊंचा है जी भाई 1.5 फुट यानी 18 इंच ऊंचा है। ताकि ये है कि हमें ना सफाई करने में आसानी हो जाए। तो बहुत ही बेनिफिट है। पहले जब हमने पुराना जब सेटअप आया था मेरा, तो पहले तो जी आधा आधा घंटा सफाई करने में लग जाती थी। अब ये क्या कहते हैं ऊंचा सेटअप है, ये आप देख सकते हैं जितनी भी मेंगने और पेशाब है इनकी सब नीचे आ गई है। ये मैंने इस वजह से सफाई नहीं की ताकि आपको पता चल सके जी सारा जो सा इनका वेस्ट है वो नीचे आ जाता खुद ब खुद ही। अगर कुछ रह भी जाए तो आप दिन में एक मरतबा सेटअप में जाके वो मार लें, झाड़ू के साथ साफ़ कर लें, तो वो भी नीचे गिर जाएंगी और आपको जी आसानी हो जाएगी सेटअप की। तो बाकी ये चादर जो आप देख रहे हैं इसका हमें ये फ़ायदा है कि झाड़ू अगर क्या कहते हैं 4 फीट पीछे जाके मारनी पड़ी तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये हमने 2 फुट की चादर लगा दी है ताकि ये है कि इसके ऊपर जो वेस्ट गिरेगा वो खुद ब खुद आगे आ जाएगा। बाकी ये 2 फुट में आप तो आसानी के साथ सफाई कर लेंगे, हम भी बहुत आसानी से करते हैं। तो कुछ भाई पूछेंगे जी आपको आसानी तो हो रही है अगर आप ये 4 फीट की चादर लगा देते, तो भाई अगर हम ये चादर मुकम्मल लगा देते तो फिर ये जोन सा वेस्ट आया था ना ये वाली जगह पे आ जाना था। तो ये जगह हमने इसलिए साफ़ रखी हुई है क्योंकि इधर हम चल फिर के इनको दाना वगैरह देते हैं, ये इधर से हम जाके इस साइड पे भी दाना दे देते हैं और इस साइड में भी दाना दे देते हैं। ये इस वजह से भाई हमने आधी चादर लगाई हुई है, क्योंकि जब आपने सेटअप बनवाना है तो आपको जी एक बात क्या कहते हैं एक फ़ायदा नहीं देखना होता, आपको हर चीज़ हर तरफ से फ़ायदा देखना होता है। ताकि ये है कि आपको नुकसान ना हो बाद में। एक दिन में क्या कहते हैं आपको मज़दूर बुलाना पड़ा तो सेटअप ख़राब हो जाता है। आप पहले ही सोच समझ के सेटअप बनवाएं
ताकि ये है कि आपको रोज़ रोज़ तंग ना होना पड़े। तो ये हो गया जी भाई नीचे का हिस्सा क्लियर। अब हम आपको जी ऊपर वाला हिस्सा दिखा देते हैं। ये जी हमने दरवाज़ा लगाया हुआ है ताकि ये है कि हम इधर से जानवरों को अंदर बाहर आराम सुकून से कर सकें। ये है जी 2 फुट का दरवाज़ा, ठीक हो गया। ये आल टू आल हमने दरवाज़ा रखा हुआ है ताकि ये है कि जानवरों को आसानी हो जाए एक तरफ से। दूसरी साइड पे तो जी दीवार है, और ये भी साइड आप देख सकते हैं हमने जी लोहे के साथ कवर की हुई है, यानी इनके लिए बनाया हुआ है सेटअप, ताकि ये है कि ये जानवर बाहर भी ना आ सके। और बाकी ये हमने तरपाल इस वजह से लगाई हुई है कि जी जब बारिश आ जाए तो इधर से हम इसको कवर कर देते हैं, ठीक हो गया। यानी ये जब हम इनको दाना वगैरह दें इसमें यानी बर्तनों में, तो ये ख़राब नहीं होगा। बारिश आएगी ये हम नीचे गिरा देंगे। और ये ऊपर वाली है, इधर हमने खिड़कियां लगाई हुई हैं। ये खिड़कियां भी हम आपको बंद करके जी मुकम्मल सेटअप दिखाएंगे। तो ये देखिए जी, ये है जी हमारा सेटअप। छोटा सा है तो सेटअप बहुत ही कमाल का है। तो आप भी इस तरह का सेटअप बनाएं और फ़ायदा उठाएं। ये तरपाल जब नीचे गिर जाएगी तो बारिश अंदर भी नहीं आएगी, ठीक हो गया। ये सेटअप दिखा दिया। आगे जी हम आपको दिखाते हैं जी ये वाला सेटअप। ये हमने टेडी बकरियों के हवाले से जी सेटअप बनाया हुआ है, ठीक हो गया। तो हम अब ये बर्तन मैंने क्या कहते हैं इस हिसाब से लगाए हैं, वो भी हम आपको लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। और भाई ये सेटअप यानी जोन सा वुड पायलट है, इससे जोन सा ये वाला ऊपर जा रहा है ना सेटअप, ये है अभी भाई हमने 4 फुट रखा हुआ है। 4 फुट में बकरियां जी आराम सुकून से रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी। अगर कोई बच्चा छलंग वगैरह भी लगाता है तो बाहर नहीं आ सकता। तो ये आप देख ले जी, ये है 4 फुट, 2 फुट ये है और 2 फुट ही ऊपर है। तो ये जोन सा 2 फुट हमने रखा हुआ है। 2 फुट के यानी 4 फुट के दरमियान में हमने ये मोटा पाइप लगाया हुआ है। ये इसके साथ हमने ये बर्तन बांध दिए हैं ताकि ये है कि जानवर आराम सुकून से खाएं। तो ये आप देख लें, ये 9 इंच का क्या कहते हैं या 1 फुट का हमने फासला छोड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ये 4 फासले हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक हो गया। 4 नहीं, ये जी नीचे वाला थोड़ा सा कम पे लगाया हुआ है, ये 9 इंच पे है भाई, ठीक हो गया। ये आप देख लें। तो ये 2 फुट पे हमने लगाया हुआ है। तो इधर से हमने 2 इसलिए लगाए हुए हैं ताकि ये है कि जानवर बाहर ना आए, तो ना ही इधर से बाहर आए। इधर से जी आराम सुकून से अपना दाना वगैरह खाते हैं, कोई जानवर भी बाहर नहीं आता। और बाकी बात रहेगी जी जानवरों के खाने के लिए जौन सा हमने साइज़ रखा हुआ है वो है जी ये 20 इंच है। यानी 20 इंच का ये खाना है कि इधर से लेके इधर तक, इतने में जी एक जानवर आराम सुकून से दाना वगैरह खाएगा। और हम जी जानवर को बांधते हैं इधर दरमियान में, यानी 2 बर्तन एक जानवर के लिए। एक में जी सब्ज़ चारा हम देते हैं और एक में वंडा दे देते हैं। तो इसी हिसाब से ये हमारे जानवर अभी तो बहुत कम है, 2 बकरियां और 3 बच्चे हैं। इसमें कम से कम जानवर आ जाएंगे जी। अगर आप एक बर्तन पे भी 2 जानवर लगाएं तो ये बर्तन लगे हुए हमारे 2 2 4 2 6 और 1 7 बर्तन, यानी 4 बकरियां इधर आ जाएंगी फ्रंट पे, ठीक हो गया। 4 फ्रंट पे आ जाएंगी बकरियां और 2 आप दूसरी साइड पे लगा लें। 4 और 2 6 बकरियां इस सेटअप में आ सकती हैं। और साथ इनके जी बच्चे भी आ सकते हैं। अगर 2 बकरियां ने बच्चे दिए हो, 6 बकरियां और 2 बच्चे आप लगा लें, 8 जानवर जी हमारे इधर आराम सुकून से आ सकते हैं। तो अगर आपके पास भी सेटअप है तो आपको आसानी है गोट फार्मिंग करने में। अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो फिर आप भी तंग होंगे और जानवर भी तंग होंगे। तो इसी तरीके से ये इस साइड में भी हमारा ये सेटअप ही है। ये भी हमने जी ज़मीन से ऊंचा ही बनाया हुआ है, यानी 1.5 फुट 18 इंच ऊंचा है। तो पहले तो ये इधर भी आया था सेटअप, तो अब तो वो न्यू छत हमने बनाई थी, लेंटर वगैरह डाला, तो इस वजह से रास्ता उधर छोड़ा। नहीं तो पहले इधर भी यही आया था। इधर आया था कोई 17 फुट। तो इसको हमने यानी काट के तो आधा अलग कर लिया। ये आप देख लें, ये इधर से कटवा के हमने लहदा करवा दिया। पहले ये भी मुकम्मल सेटअप आया था। तो ये हमने जी भाई ब्रीडर के लिए अलग से सेटअप बनाया हुआ है। अगर आपने ब्रीडर खुला छोड़ा हुआ है तो ब्रीडर बहुत ही कमाल का यानी मोटा ताज़ा रहेगा। बस बकरियों में नहीं छोड़ना आपने,
बकरियों से सेपरेट होना चाहिए, यानी बकरियां देखता भी रहे लेकिन बकरियों को तंग ना करे, क्योंकि इस तरह से पेशाब ज़्यादा पिएगा तो वो पेशाब अंदर जाएगा, उससे नुकसान होगा इसको। तो इस वजह से हमने अलग रखा हुआ है, तो लेकिन है बकरियों में ही। आपने भी इस तरह से करे, क्योंकि ये सपोर्ट हमने लगाई हुई है, ये भी क्या कहते हैं 3 फुट में है, 3 फुट नहीं 3.5 फुट है, 6 इंच हमने छोड़ा हुआ है। ठीक हो गया, ये सेटअप से लेके ये आप देख लें जी, सेटअप से लेके ये ऊंचे तक 6 इंच हमने छोड़ा हुआ है। तो इतना क्लियर है, इतने में ये छलांग मार के उधर नहीं जाएगा। तो बाकी ये जो उनसे बच्चे हैं ये भी ब्रीडर की तरफ नहीं आ सकते। तो ब्रीडर के लिए जो हमने खाना छोड़ा हुआ है उसकी भी हम आपको पैमाइश बता देते हैं। एक टेडी ब्रीडर के लिए जी कितनी जगह होनी चाहिए। ये जी भाई ब्रीडर के लिए जौन सा खाना है जी 5 फुट इस तरह से चौड़ा है और 3 फुट 4 फुट लंबाई है भाई, इस तरह से 4 फुट है और इस तरीके से है जी भाई 5 फुट। तो ये एक ब्रीडर के लिए बहुत ही कमाल की जगह है, यानी टेडी ब्रीडर के लिए। अगर आपके पास बड़े जानवर है, देसी है, तो जी आपको थोड़ा सा मोटा लोहा लगाना चाहिए, सेटअप थोड़ा सा ऊंचा करवाना चाहिए। अगर हम क्या कहते हैं, अगर देसी बकरियां भी रखें तो ये ही बर्तन हम उठा के ऊपर लगा देंगे इस साइड पे, तो जी जानवर देसी भी आराम सुकून से खाएंगे। तो बाकी रह गई ये ऊपर छत। छत जो सी हमने लगाई हुई है ये भी जी भाई लोहे की है, ये ऑल टू ऑल हमारा सेटअप है जी लोहे की चादर का। तो साथ ही हमने थर्मोपूल की शीट लगाई हुई है, यानी पहले तो हमने ये तार लगाई हुई थी, तो तार कुछ तंग करने की वजह से फिर हमने ये लेके आए हैं, कारीगर मंगवाया था तो उसने ये आके स्पोटे वगैरह दे दिया है। तो अभी ये नीचे नहीं गिरती, ये शीट है जोन सी। शीट का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि जी जब सर्दी ज़्यादा होगी तो ये सर्दी नीचे नहीं आने देता। जोन सी चादर है ना वो ठंडी हो जाती है, तो फिर सर्दी बहुत ज़्यादा नीचे आती है। तो गर्मियों में ये इसका फ़ायदा है कि जितनी मर्ज़ी इसको धूप पड़े तो ये गर्मी नीचे नहीं आने देता। ये थर्मोपूल की जोन सी शीट है ना, इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो एक हमने बल्ब लगाया हुआ है, तो ये चारों तरफ से सफ़ेद ही सफ़ेद है, तो इसकी वजह से हमें रोशनी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो बाकी ये रहेगी खिड़कियाँ। खिड़कियाँ भी हम आपको बता देते हैं जी खिड़कियों का क्या फ़ायदा है। खिड़कियों का ये फ़ायदा है कि जी जब गर्मी होती है हम जी खिड़कियों को खोल देते हैं, और जब सर्दी या बारिश हो खिड़कियों को हम बंद कर देते हैं, तो ये हमारा एक कमरा टाइप बन जाता है। यानी जानवर भी आराम सुकून में और हम भी। जानवर ना भाई बारिश में भीगते हैं और ना ही इनको सर्दी लगती है। हम गर्मियों में इसको खुला छोड़ देते हैं, यानी हवा का क्रॉस हो, इधर से आए हवा और उधर चली जाए, तो जानवरों को गर्मी नहीं लगेगी। चाहे जितनी भी गर्मी है ना, बस हवा का क्रॉस होना चाहिए। अगर गर्मियों में आपके पास बंद कमरा है तो फिर बकरियां तंग हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, अगर हवा का क्रॉस नहीं है तो। अगर इधर से आए हवा तो उधर को चली जाती है, यानी हवा का क्रॉस लाजमी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जी हमने खिड़कियाँ बनवाई हैं। खिड़कियाँ आप देख लें, खिड़कियों को मैं एक मरतबा बंद करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये जी हमने खिड़की को अब बंद कर दिया, ये आप देख लें। और ये खिड़की का जोन सा साइज़ है जी ये 4 बाई 4 फुट है। ठीक हो गया, ये खिड़की का 4 बाई 4 फुट साइज़ है। तो ये वाली जोन सी खिड़कियाँ ये हमने पक्की करवा दिया, क्योंकि ये तीनों अगर हम खिड़कियाँ बनवा देते तो फिर थोड़ी सी तंगी ये होनी थी हमें कि यानी इशू होना था। इस वजह से हमने ये एक खिड़की को बंद कर दिया, यानी दरमियान में से। तो इसी तरीके से हम ये वाली खिड़की बंद कर देते हैं, तो यानी जब धूप वगैरह हो तो धूप अंदर नहीं आती। जब सर्दी होगी इसको हम ये भी खिड़की बंद कर देंगे, और ये जोन सी 2 खिड़कियां लगी हुई हैं इसको भी हम बंद कर देंगे। तो ये जी हमारा एक कमरा बन जाएगा सेटअप बकरियों के लिए बहुत ही शानदार। तो ये जी गर्मी सर्दी धूप से बचने के लिए, यानी ये सेटअप बहुत ही कमाल का है हमारे लिए, क्योंकि हमने तो उस हिसाब से बनवाया कि हमें तंग ना होना पड़े। तो बाकी सर्दियों में अगर धूप की ज़रूरत हो तो ये खिड़कियों से धूप भी आ जाती है हमें। तो अब मैंने बंद की है तो कुछ गर्मी हो गई है, तो बाकी जब हम इसको खोलेंगे तो हवा आएगी। तो इस खिड़की को मैं खोल देता हूँ, इसी तरीके से चारों खिड़कियाँ हम बंद कर देंगे जी सर्दी में। तो पहले ज़रा इस खिड़की को खोल दें। तो ये जी खिड़की हमने खोल दिया, और ये रोशनी भी बहुत कमाल की दे रही है जी खिड़कियाँ। तो जब भी आपने कोई सेटअप बनवाना है, अगर कमरा बनवाना है, तो आप खिड़कियाँ लाजमी बनवाएं।
ताकि ये है कि आपको फ़ायदा हो सके, यानी रोशनी मिल सके। जानवरों को रोशनी भी बहुत ज़रूरी है, धूप भी। तो बाकी रह गया ये एंट्रेंस में दरवाज़ा है, तो इधर भी जी हमने तरपाल लगाई हुई है, ठीक हो गया। तो ये तरपाल जब हम नीचे छोड़ते हैं तो ये भी आल टू आल बंद हो जाता है। तो ये सर्दी के लिए एक बहुत ही कमाल का सेटअप बन जाता है। और इधर तो ये खिड़की जोन सी है आ जाएगी इधर तक। तो बाकी रही इधर है, तो इधर भी हमने एक लोहे का स्टैंड बनवाया हुआ है, वो इधर हम लगा देते हैं फ्रेम। तो उससे ये भी यानी सर्दी के लिए बहुत ही कमाल का सेटअप बन जाएगा। तो गर्मियों में तो ओपन होना चाहिए, इस वजह से हम ओपन ही रखते हैं। जब बारिश आए तो खिड़कियां वगैरह बंद कर देते हैं, और सेटअप जी माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का हो जाता है। जानवर भी खुश और हम भी खुश। और वीडियो इसलिए आपको बता रहे हैं कि जी वीडियो बना के आप भी सेटअप बनाएं और जानवरों को भी खुश रखें और हमारे लिए दुआ करते रहना। तो इंशाल्लाह बाकी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। इनके डाइट प्लान के हवाले से इनको हम सारा दिन खुराक क्या देते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह 3-4 दिन तक वीडियो आ जाएगी, आपके साथ शेयर करेंगे मुकम्मल वीडियो, यानी पूरे दिन की खुराक। तो जो भाई कहते हैं जी हमें नहीं पता, उनके लिए बहुत ही मुफीद वीडियो होगी। तो इस वीडियो को आप कैसे देखेंगे, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुछ भाई ये भी कह रहे थे जी सब्सक्राइब किया हुआ लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो भाई साथ ही एक घंटी होगी, घंटी को दबाएं तो ऑल पे क्लिक कर दें, तो जिससे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले जी आपको मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देखें और भरपूर फ़ायदा उठाएं जी इस चैनल से। क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो सा मैंने अपना अलग वंडा बनाया हो या मैं कोई चीज़ें सेल वगैरह करता रहूँ। तो भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं आपके साथ क्लियर बात करता हूँ। आप वही चीज़ें सामान वंडा शंडा बाज़ार से ले और अपने जानवरों को दे और जानवरों को भी खुश रखे और बस हमारे लिए दुआ करते रहा करें। तो ये है कि चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक और बात रहेगी थी जी ये बर्तन के हवाले से, ये बर्तन कहाँ से मिलेंगे, कितने का मिला है, तो कैसे ये हमने बर्तन ये परचेज़ किए। तो भाई एक मेरा दोस्त है, उसका काम है ये टैंकियों का, ये तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। उस टाइम ये 2 बर्तन है यानी आपस में आए थे, ये एक है थी टैंकी, उसने हमें दी थी 300 रुपये की उस टाइम। अब पता नहीं क्या रेट चल रहा है उसका, तो इसको जी हमने दरमियान से हाफ़ हाफ़ करवा दिया था। तो ये बन गए जी 2 बर्तन। तो ये एक बकरी के लिए जी खुली बहुत ही बेस्ट है। कुछ भाई ये कहेंगे कि जी ये एक भाई का कमेंट्स भी आया था पहले सेटअप में, एक प्लास्टिक की खुली मिलती है यानी जो मुकम्मल ही हो, तो उसका फ़ायदा है भाई। लेकिन ये जौन सी खुली है ये है जी सबसे सस्ती और बहुत ही मोटी, ये आप देख लें जी, इसके ऊपर बंदा भी खड़ा हो जाएगा तो ये नहीं टूटेगी, ये लाइफ टाइम चलेगी। ये वाली जौन सा बर्तन है ना खुली, इसको आप कह दें या बर्तन कह दें, ये लाइफ टाइम चलेगी। बकरियां इसको काटती भी रहे, दंदियां मारती रहे, लेकिन ये टूटती नहीं है। हम भी इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे तो ये नहीं जाएगी, बहुत ही मज़बूत है जी ये वाली बर्तन। तो इसी तरीके से ये वाइट बर्तन है और ये ब्लू बर्तन है। तो एक भाई पूछ रहा था जी इस पर भी वीडियो बनाए, तो मैंने कहा चले इस पर भी बना देते हैं। तो बाकी ये जौन सी जगह है ये हमने इसलिए साफ़ रखी हुई है ताकि हम खुद इधर आएँ, इधर से हम दोनों साइड पे दाना वगैरह दे देते हैं, वंडा वगैरह दे देते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जी जिसको आप हाथ मारेंगे तो वो डरते हैं, ऐसा जानवर आप बिल्कुल ना लेके आएँ, क्योंकि आपने उसको हाथ भी लगाया, वंडा भी आप देने जा रहे हैं तो वो डर के सहम जाएगा। तो वह यानी जो भी उसको आप वंडा देंगे वो डर के हिसाब सा डरेगा ना, तो उसका सब वंडा जन से खुराक है वो उसको लगेगी नहीं। अगर आपके पास ऐसा सेटअप बना हुआ है तो आप डरने वाला भी जानवर ले आए, आप जब उसको अंदर रखेंगे तो वो अपने आप को महफूज समझेगा जानवर। तो आप बाहर से उसको वंडा दें तो इंशाल्लाह वो भी जौन सा जानवर है वो भी आपके पास ग्रोथ करेगा। तो ये जी मेरे पास भी एक बकरी आई थी, पहले जब सेटअप नहीं था उस टाइम, यानी वो बकरी कमज़ोर ही रही है। जैसे ही हमने सेटअप बनाया वो अपने आप को महफूज समझती थी, तो फिर हमें मारती थी टकरें। तो हमने सोचा कि जी ये सेटअप के में अब वो अपने आप को खुद को यानी महफूज समझ रही है, इसके लिए हमारे साथ इसलिए हमारे साथ लड़ रही है। तो बाकी ये है जी वीडियो सेटअप के हवाले से। तो बाकी मैं अपना नंबर चला दूँगा, कुछ बात रह गई हो तो आप चाहे कमेंट्स में पूछ लेना, चाहे व्हाट्सएप में मेरे से पूछ लेना। तो भाई वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो
तो एक मरतबा आपको इधर से भी सेटअप दिखा देता हूँ। ये है जी, नीचे हमने मिस्त्री से वो भी बनवा ली थी, यानी ये छोटी सी दीवार, तो एक साइड से हमने थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि ये है कि इधर से पेशाब वगैरह इनका आ जाए। तो सेटअप का भाई एक मिसाल है, अगर आपका यही नीचे हमारा सेटअप होता है यही, तो हम डेली इसको धो नहीं सकते थे। तो अब हम जी क्या करते हैं जी, इधर से ये मेंगने वगैरह इनकी उठाई झाड़ू के साथ, तो बाकी जी पानी मारा पाइप के साथ, सारा इधर से धो दिया। जानवर तो खुशक के खुशक हैं। ये सेटअप का फ़ायदा है जी। चाहे आप क्या कहते हैं सेटअप बनवा लें, चाहे एक मरतबा धोएं, चाहे 2 मरतबा धोएं, चाहे 3 मरतबा धोएं, जानवर आपके ख़राब नहीं होंगे। आप भी आराम सुकून से धोएं। सिर्फ 5 मिनट लगने हैं सफाई करने के लिए सेटअप में। बस ये है कि थोड़े से पैसे लगेंगे, पैसे तो ज़ाहिरी बात है लगनी है। एक मिसाल है, आपने 10 बकरियां रखनी है सेटअप के बगैर, आप उनमें से 2 बकरियां सेल कर दें या 3 बकरियां सेल कर दें, तो उन्हीं 3 बकरियों के पैसे उठा के आप सेटअप बना लें, तो यानी वो आपका लाइफ टाइम चलेगा सेटअप। उसमें आप जानवर फिर चाहे आप 20 जानवर रख लें, आपको तंगी नहीं होगी। तो ये अच्छा मशवरा है ये आप सबके लिए, क्योंकि सेटअप ज़रूरी है। अगर आपने परिंदे भी रखे हुए हैं उनके लिए भी सेटअप ज़रूरी है। परिंदे क्या है, एक आप केज में भी रख सकते हैं, उसके लिए भी जी सेटअप ज़रूरी है। तो ये तो फिर माशाल्लाह से बकरियां बड़े जानवर हैं, तो इसके लिए सेटअप तो ज़रूरी है। तो ये जी माशाल्लाह से हमारे लिए तो बहुत ही कमाल का सेटअप है। तो ये जी वीडियो थी आपके साथ शेयर की है। तो लो भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।